हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने कभी भी कार लोन लिया होगा और लिया हो फ़िलहाल भी, तो आपको जो कार लोन लेते हो आप, तो उसके बाद में आपको क्या करना है आगे। क्योंकि कार लोन के जो मैं बताऊंगा प्रोसेस, उसके बगैर आप ना तो उसको गाड़ी को नाम करा सकते हो, ना ही उसके बगैर आप बेच सकते हो गाड़ी को। देखो, आपका कार लोन स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद में बता देंगे आपको कि आगे आगे क्या प्रोसेस होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका कार लोन कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी एनओसी ले लेनी है, जहाँ से भी आपने लोन कराया। और वो एनओसी 6 मंथ तक वैलिड होती है। देखो, 6 मंथ तक वैलिड होती है, उसके अंदर अंदर अपन को ये काम करवाना है। 6 मंथ वैलिड होती है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो एनओसी ले लेनी है। उसके बाद में आपको आरटीओ जाना है वो एनओसी लेके, और आपकी गाड़ी की आरसी लेके। तो वहाँ पे आपको एजेंट मिल जाएंगे, एजेंट के थ्रू आप ये काम करा सकते हो या आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो। उसके आपको वहाँ पे उसका एचपीएन हटाना है, गाड़ी का एचपीएन आपको हटवाना है वहाँ से। तो उसके लिए आपको शायद 500 से 700 रुपये के बीच में वो लेते हैं एजेंट, और वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पे 500-700 रुपये लगते हैं। वो अलग अलग जगह का अलग अलग फ़र्क लग सकता है। इसको बोलते हैं हम हाइपोथेकेशन, और उसको शॉर्ट में अपन एचपीएन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एचपीएन क्या होता है, देखो एचपीएन मैं समझा देता हूँ। जब भी आप लोन लेते हो तो उस पर क्या करते हैं, बैंक या जहाँ से आपने लोन लिया है वो क्या करते हैं, आरटीओ में इस आरसी को बेचते हैं। आरसी को इसलिए बेचते हैं क्योंकि वो उस पर लोन चढ़ा के देते हैं कि हाँ, ये कस्टमर हमारे ऐसे लोन लिया इसने और इस पर हम लोन चढ़वाना चाहते हैं। तो वो लोन इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि अगर मान लो आपने वो लोन ही नहीं चढ़ाया आरसी पे, तो आप तो गाड़ी को लोन लेने के बाद में बेच सकते हो या किसी का नाम करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए वो आरसी पे लोन चढ़वाते हैं, एचपीएन चढ़वाते हैं, ताकि कस्टमर जब तक लोन चल रहा है वो उसको ना बेच सके, ना किसी का नाम ट्रांसफ़र करा सके, कुछ भी नहीं कर सकता मतलब कस्टमर, जब तक वो लोन कंप्लीट नहीं होता। तो आप यही करिएगा। तो वहाँ से फिर आपको दोबारा से ये काम करवाना है। देखो, इसके बगैर आप ये एचपीएन हटवाना पड़ेगा। इसके बगैर आप गाड़ी को ना तो सेल कर सकते हो, ना ही आप किसी के नाम करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको मैंने ये प्रोसेस बता ही दिया। और आपकी जो एनओसी है वो भी आपको मिल ही जाती है, लेकिन 6 महीने के अंदर। देखो, एनओसी वापस भी आपको 6 महीने पुरानी हो जाती है, तो वो वैलिड नहीं रहती है आरटीओ में। कई जगह चला भी लेते हैं, लेकिन वापस निकलवाने के लिए आपको 1100 1150 रुपये करीबन एनओसी वापस देना पड़ेगा निकलवाने के लिए। वो रसीद वापस आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, एनओसी के लिए। तो इससे बढ़िया है जब से आप फ्री हो जाओ, लोन आपका कंप्लीट हो गया, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर ये काम अपन करवा लें। और इसके बाद में आरटीओ खर्चा मैंने बता ही दिया, 500 से 700 रुपये करीबन ये लगता है। वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं एचपीएन। तो ये एचपीएन आपको हटवाना ज़रूरी होता है, और वो आपको उसके बाद में आरटीओ से आप हटाओगे, जो भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, उसके बाद में वो आपकी नई आरसी अप्रूव कर देगा। उसमें आप बिल्कुल फ्रेश आरसी मिलेगी आपको, उस पर कोई लोन वगैरह नहीं है, वो वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आप चाहे गाड़ी सेल करो, चाहे किसी का नाम करो, आप कुछ भी, मतलब वो गाड़ी आप एक तरह की फ्री है। देखो, कई गाड़ियों में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, कई बार ये पता नहीं चलता है आपको कि गाड़ी पे, देखो एनओसी भी मिल जाएगी आपको, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एनओसी, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि एनओसी लेने के बाद भी उनको पता नहीं रहता कि अपने आरसी, क्योंकि आरसी पे लिखा नहीं रहता कई बार, वो लिखा भी नहीं मिलेगा आपको कि इस पर ये लोन चढ़ रहा है। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आप आरटीओ लेके जाओगे या फिर किसी बैंक वाले से, जैसे हमने लोन करते हैं कहीं भी, तो उसको वहाँ पे वहाँ पे आप एक रीडर आता है, वो आरसी को लगाएंगे ना, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि इस पर एचपीएन चढ़ा हुआ है, मतलब लोन चढ़ा हुआ है बैंक का। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं, क्योंकि अपने लोन पे किया तो वो भी आरटीओ से हट जाएगा। वो एनओसी और वो आप आरसी वहाँ से आरटीओ में लगा दो, वो आपका वहाँ से हट जाएगा, और आपको नई आरसी मिल जाएगी, और आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री होगी। देखो, कई लोगों को आज भी ये पता नहीं है, मेरे को भी कई मिले थे जो उनको एनओसी पड़ी है, गाड़ी मतलब परचेज करके लाए, एनओसी पड़ी है उनके पास, लेकिन उनसे जो आरसी है उस पर एचपीएन अभी भी शो हो रहा है, मतलब वो अमाउंट लोन अभी भी शो हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे जाके वो, मतलब आपकी आरसी फ्री करवा सकते हो। फिर उन्होंने आरटीओ में गया, मतलब एनओसी देखो 6 महीने तक वैलिड रहती है। उसके बाद में वापस उन्होंने 1100 कुछ रुपये पैसे दे के वापस बैंक गए, वहाँ से एनओसी ली, क्योंकि 6 महीने तक वैलिड रहती है। तो उसके बाद में दोबारा एनओसी निकलवाई। उसके बाद में फिर आरटीओ गए, वहाँ पर भी 500-700 रुपये खर्चा लगता है वो एचपीएन हटवाने का, क्योंकि फिर उनको नाम भी करवानी थी ना। तो फिर नाम जब तक एचपीएन नहीं हटेगा तब तक नाम नहीं होगी, गाड़ी खरीद के तो लिए
लेकिन एनओसी देखी उन्होंने, केवल ये नहीं देखा कि इस पर स्पिन भी होगा कुछ भी होगा। फिर वो आपके वहाँ से जाके आरटीओ में जाके उन्होंने 500-700 रुपये दे के फिर वो करवाया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें।